वेलकम टू अवर चैनल एपीएस स्टडी मटेरियल। आज हम हिंदी का लेसन प्लान 12 डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है वरदान मांगूंगा नहीं। तो देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हम डालेंगे दिनांक, जो भी डेट होगी वो। विषय डालेंगे हिंदी, उप विषय पद। आज हमारा पद का प्लान है ये, तो हम यहाँ पे पद लिखेंगे। प्रकरण डालेंगे, जो भी टॉपिक होगा वो डालेंगे और टॉपिक को हमेशा हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड पे हमारा आ जाता है कक्षा, क्लास, जिस भी क्लास का प्लान है वो लिखेंगे। समय लिखेंगे टाइम, फिर चक्र, जो भी पीरियड होगा वो लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे और सामान्य उद्देश्य के बाद आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। ये हमेशा हर लेसन प्लान में सेम ही होता है, ठीक है। और ये कॉलेज से प्रोवाइड होता है, अगर कॉलेज से नहीं मिलता है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में आप ध्यान देंगे कि हमने यहाँ लिखा है छात्र वरदान मांगूंगा नहीं नामक पाठ के भाव को समझ सकेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, टॉपिक अपना लिखा है जो भी है। तो अगर कोई और टॉपिक है हमारा तो यहाँ पे हम ये चेंज कर देंगे और दूसरा टॉपिक का नाम लिख देंगे। इसी तरीके से हमने सेकंड लिखा है छात्र वरदान मांगूंगा नहीं विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा नेक्स्ट भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य के बाद आएगा कौशलात्मक उद्देश्य। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सहायक सामग्री, जो भी चीज़ें हम टीचिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, मार्कर, फ्लैश कार्ड, जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उनको हम यहाँ पर लिख देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा हमारा प्रस्तावना प्रश्न। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लेसन प्लान में हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कॉलेज वाले आपको बताते हैं, कहीं कॉलेज में 5, कहीं पे 4, कहीं पे 3 बनवाए जाते हैं। तो हमारे कॉलेज में 3 बनवाए गए हैं, तो हमने यहाँ पे 3 बनाए हैं। तो हम देखते हैं, ये हमने सबसे पहले लिखा है कि सीता जी का अपहरण किसने किया था, तो बच्चे उत्तर देंगे रावण ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रावण कहाँ का राजा था, तो बच्चे उत्तर देंगे लंका का। अब लंका से हमने यहाँ थर्ड क्वेश्चन बनाया है कि लंका के राजा रावण को कोई क्यों नहीं मार पाता था। तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो हम उद्देश्य कथन में बोलेंगे कि आज हम लोग वरदान मांगूंगा नहीं नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जो शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में यहाँ पे 3 कॉलम बनेंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु और छात्र अध्यापिका क्रिया। सबसे पहले हम डालेंगे आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में जहाँ से जहाँ तक हमने लिया है अपना पढ़ाने के लिए, वहाँ से वहाँ तक का लिखेंगे। उसके बाद अंदर लिखेंगे हम छात्र अध्यापिका उचित लक्ष्य तथा आरोह अवरोह को ध्यान में रखकर पद्यांश का आदर्श वाचन करेगी। हम यहाँ ध्यान देंगे, हमने यहाँ पद्यांश लिखा है, अगर गद्य होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, गद्यांश। अब नेक्स्ट हमने लिखा है अनुकरण वाचन। इसमें लिखेंगे छात्र अध्यापिका उचित लय ताल के साथ विद्यार्थियों से अनुकरण करवाएगी। उसके बाद आ जाता है उच्चारण विधि। उच्चारण विधि में जो भी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं उन्हीं से रिलेटेड, जो बच्चे टफ वर्ड्स नहीं पढ़ पाते हैं उनको हम यहाँ लिखते हैं। जैसे हमने लिखा है स्मृति, खंडहरों और संपत्ति। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में 4 कॉलम बनेंगे, शब्द, अर्थ, विधि और स्पष्टीकरण। सबसे पहले हम शब्द लेंगे, जो भी हमने पढ़ाया उन्हीं से लेंगे शब्द और उसका अर्थ बताएंगे। फिर विधि बताएंगे पर्यायवाची, फिर स्पष्टीकरण देंगे कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का भाव, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 शब्दार्थ लिखे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा नेक्स्ट पेज पे हम बनाएंगे 4 कॉलम, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण बिंदु, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। तो सबसे पहले जो हमने इस पेज पे आदर्श वाचन लिखा है उसके ही सामने हम लिखेंगे सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुकरण वाचन के सामने हम लिखेंगे शिक्षिका के आदेश अनुसार पद्यांश का बच्चे अनुकरण करेंगे। पद्यांश क्योंकि ये पद है। फिर उच्चारण विधि के पास लिखेंगे हम छात्र उच्चारण करेंगे, अर्थ बताएंगे, हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा विधि। तो हम यहाँ बताएंगे कि वाचन विधि और यहाँ पे लिखेंगे अनुकरण वाचन विधि। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हमने टीचिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं, अपना फ्लैश कार्ड वो ही यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये लगाया था तो उसकी मिनिएचर लगा रखा है। फिर नेक्स्ट हमारा जो भी हमारे टफ वर्ड्स होते हैं उनको यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है स्मृति, खंडहरों और संपत्ति, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में जो भी हमने शब्दार्थ बच्चों को बताए थे उन्हीं को हम यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट हमारा पद अंश स्पष्टीकरण। ये हमारा पद में होता है, गद्य में नहीं होता है। तो अब यहाँ पे 2 कॉलम बनेंगे, शिक्षण बिंदु और छात्र अध्यापिका क्रिया। विषय वस्तु डालेंगे, जो भी टॉपिक लिया है हमने, जहाँ से जहाँ तक लिया है वहाँ तक का। फिर अंश स्पष्टीकरण में जितना भी मैटर होगा उसका हम स्पष्टीकरण यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इसी के हम सामने वाले पेज पे सेम जैसे हमने 4 कॉलम बनाए थे वैसे ही 4 कॉलम बनाएंगे, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण बिंदु, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य।
इसमें हम लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्योंकि हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं तो बच्चे सुनेंगे। शिक्षण बिंदु में व्याख्यान विधि क्योंकि व्याख्या की जा रही है। सहायक सामग्री में हमने जो भी जहाँ तक भी लिया है उसको हम यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं। जैसे हमने यहाँ तक लिया था तो इसी का हमने स्पष्टीकरण दिया है और इसी की यहाँ पे हमने पिक्चर लगा दी है। फिर शामपट कार्य में जो भी हमने पहले शब्दार्थ लिखे थे उन्हीं को हम शामपट कार्य में लिखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न हमारे में 3 बनवाए गए थे तो हमने 3 बनाए हैं। कॉलेज में आपके जैसे भी बनवाए जाएँ 4, 3, 5 या जिस भी तरह से बनवाए जाएँ उतना ही बनाना है। तो जो भी हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन बना देते हैं। फिर हमने लिखा है शामपट सारांश। शामपट सारांश में सबसे पहले हम देखेंगे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे दिनांक, विषय, उपविषय और प्रकरण डाला है। टॉपिक को हमेशा अंडरलाइन करना है। राइट हैंड साइड पे कक्षा चक्र अवधि डालेंगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी हमने शब्दार्थ थे उनको ब्लैक बोर्ड पे इस तरीके से यहाँ लिखेंगे और जो भी उत्तर है हमारे उनको इस तरीके से पूरा हम लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है कक्षा कार्य एवं निरीक्षण। कक्षा कार्य निरीक्षण में हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका प्रश्नों के उत्तर को उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण करेगी। ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न 2-3 तरीके के हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स लिए हैं लेकिन आप यहाँ पे राइट रॉन्ग या फिर मिलान भी ले सकते हैं। ठीक है। तो जो हमने पढ़ाया है उन्हीं से ही हम पुनरावृत्ति प्रश्न भी बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में हमने लिखा है कविता में जीवन को महासंग्राम क्यों कहा गया है, लिखकर याद करें। तो यहाँ पे होमवर्क देने के बाद एक लेसन प्लान पूरा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है अगर आपको हमारी इस वीडियो से अपना लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिले तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।